मैं बहुत दुखित हूं, इसलिए मेरा कोई औपचारिक स्वागत करने से मैंने मना किया। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह से आए थे, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत दुख भरा माहौल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उस यात्रियों की सूची में थे। हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी बहुत संवेदना है, हृदय से सहानुभूति है। इस घटना में जो यात्री शोक के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि मैं इतने दिनों के बाद विदेश से आया हूं उत्साह के साथ। आज कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बाकी हम कल मिलेंगे। सबों को बहुत श्रद्धांजलि, आपको भी नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, वो तो सिस्टम में करेगी ना, वो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन सेफ्टी सिक्योरिटी करते ही हैं, वो करेंगे, कर रहे हैं। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. They are putting out something, I guess, soon. That's the latest that I can share. You know, we also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, you know, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to all the families who have lost their loved ones. जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें, उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं, जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है, और जो उनको सांत्वन करने के अलावा उनको फाइनेंशियली, मेडिकली सब कुछ मदद करना चाहिए। और हम भी ये कहा है कि सभी एनजीओस और इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग इसमें शामिल होकर लोगों की इस घटना को संभालने में मदद करना, यही मेरा है। और एक है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके आगे चलना चाहिए। हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है, और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
बहुत ही दुख की बात है। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरी है वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, और आज के हिसाब से ड्रीम लाइनर जो है बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड एयरक्राफ्ट है। क्या कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेट करके ही बताएगी। लेकिन इस तरह के दुर्घटना से जानकारी भी मिली है कि किसी मेडिकल कॉलेज पे भी ये विमान गिरी है। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है। It's a great tragedy for our nation that we have not heard for many years such an incident. And this aircraft which crashed over India was I'm sure it was one of the new aircrafts that they have had. And we lost, at least the passenger list is about 142. Then the crew and others in the aircraft. And then those who were on the road where it fell. I believe it fell on a building, 4-story building where doctors live for a near hospital. I wonder how many of them must have survived. To all of them who have died, my condolences. To their families, hoping that they will bear this loss with courage and pray for their souls. We are praying for their souls, that may their souls rest in peace, and may this incident never be repeated again. I hope major investigation will be done why this aircraft fell, what were the reasons. That will satisfy not only the relations but all the rest, so that they know this never happens again. I sympathize with the government of Gujarat, and particularly the Prime Minister who comes from Gujarat. He must be very sad today. He has lost a colleague who was the Chief Minister and now member of Rajya Sabha. It must be a deep shock for him also. I hope he will bear that loss and also give courage to the others who lost lives, to their families. God bless their soul.